जय श्री महाकाल दर्शकों 30 अक्टूबर 2023 को एक आकाश गंगा में बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। वो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन। 30 अक्टूबर सोमवार को 4:37 पर राहु और केतु करेंगे राशि परिवर्तन। राहु देव मेष राशि को त्याग करके अब प्रवेश करेंगे मीन राशि के अंतर्गत। मीन राशि वालों के लिए क्या रहेगा इसका फल, क्या होगा 12 राशियों पर राहु और केतु का प्रभाव, ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और प्रभाव बताने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आकाश गंगा में हमारे जीवन में जो 70 से 80% जो समस्याएं होती हैं वो एकमात्र राहु और केतु से ही उत्पन्न होती हैं। राहु आकाश गंगा में तमोगुणी ग्रह कहलाया जाता है। ये सिंहिका का पुत्र है। राहु दानव मंत्री च सिंहिका चित्तनंदन है। ये दानवों का मंत्री है, सिंहिका का पुत्र है। अर्धकाय मतलब इसकी आदि काया है। आदि काया में जो इसका सिर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। अर्धकाय सदा क्रोधी, सदा क्रोध में रहने वाला राहु आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएगा ये आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि राहु जब व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक आता है तो ये अर्थ से फर्श को दिखा देता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मानव जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं, व्यक्ति जो अपराध की दुनिया में जाता है, व्यक्ति जो चोरी डकैती करता है, वो सब राहु के कारण ही करता है। इस संसार में जो जितने भी मनोरोगी होते हैं वो राहु के कारण ही होते हैं। मानव जीवन में जो हृदय घात होता है, जो हार्ट अटैक की बीमारियां आती हैं अचानक, वो सब राहु से आती हैं। राहु जो चीरना फटना ऑपरेशन करना, इन सब के लिए राहु केतु ही जिम्मेदार होते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और भी देखा जाए तो जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, हड्डी का टूटना, बवासीर की जो बीमारी होती है वो राहु और केतु से ही उत्पन्न होती है। मानव जीवन को कष्टकारी संघर्षमयी जो बना देता है वो राहु होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु एक भय और आतंक का पर्याय है। लेकिन दर्शकों ऐसा भी नहीं है कि इसका संपूर्ण फल नकारात्मक होता है। अगर राहु आपके जीवन में अनुकूल है, आपकी राशि पर अनुकूल है, तो ये फर्श से अर्थ भी दिखा देता है, चुटकियों में आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। हमारे सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, आदान प्रदान का जो सेक्टर है, राजनीति का जो सेक्टर है, शेयर मार्केट का जो सेक्टर है, उस पर राहु पूर्ण प्रभाव रखता है। रातों रात व्यक्ति की किस्मत को बदल देता है अगर राहु अनुकूल हो। आपके जीवन में राहु किस प्रकार फल लेने वाला है, आपकी राशि पर कैसा रहेगा इसका प्रभाव आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि राहु के प्रभाव को नजरअंदाज इस संसार का कोई भी ज्योतिषी नहीं कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं विस्तार से आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है। इसी क्रम में बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके ही आश्रय निर्धारित है, आपकी ही उम्मीदों पर निर्धारित है और आप ही के लिए ये बना हुआ है। आज मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा, आप इस चैनल से बने रहिए। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। लेकिन वर्तमान 30 अक्टूबर तक मेष राशि वालों को बता देता हूं, बेहद सावधानी बरतें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वयं की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 30 अक्टूबर तक प्रत्येक यात्रा को अवॉइड करें। आप कोई भी यात्रा, लंबी यात्रा ना करें, किसी प्रकार का टेंशन और तनाव ना ले, धैर्य पूर्वक 30 अक्टूबर तक के समय को आप निकालें। अब बात करते हैं 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन पर क्या आएगा परिवर्तन, वो देखते हैं। मेष राशि वालों आपके राहु द्वादश भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। 18 महीनों तक ये गोचर रहेगा। यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के और लगभग 18 मई 2025 की शाम 7:35 तक राहु अब मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब ये 2.5 वर्षों तक, माफ कीजिएगा 18 महीने तक, ये एक समान इनका फल नहीं होता है। राहु 18 महीनों में 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र, उत्तराभाद्र नक्षत्र और पूर्वाभाद्र नक्षत्र। रेवती नक्षत्र बुध का होता है, उत्तराभाद्र नक्षत्र जो होता है वो शनिदेव का होता है और पूर्वाभाद्र नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का होता है। 8 महीने वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे, 8 महीने वो उत्तराभाद्र नक्षत्र में रहेंगे और 8 महीने वो पूर्वाभाद्र नक्षत्र में रहेंगे। इसलिए 8 महीने तक इसका फल अलग अलग प्रकार से निर्धारित है। आपके राहु द्वादश भाव में गोचर करेंगे मेष राशि वालों के।
अगर आपको विदेश जाने की कोई प्लानिंग आपने की हुई है तो अवश्य आप इन 8 महीनों में विदेश जाने की तैयारी को पूर्ण कर लें, आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी से ग्रसित हैं तो आपको कोर्ट कचहरी में इन 8 महीनों में विजय प्राप्त होगी। इसलिए आप कोर्ट कचहरी की अपनी तारीखों को जल्दी लेना आरंभ करें। अगर आप उसको पेंडिंग कर रहे हैं तो उसको पेंडिंग ना करें, निश्चय ही उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके खर्चों पर कहीं ना कहीं 8 महीना ब्रेक लगेगा थोड़ा सा, लेकिन 8 महीने बाद खर्चों में भी वृद्धि आरंभ हो जाएगी। आप इसकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 आपके चतुर्थ स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप पैतृक स्थान से दूर जाकर के आपको भी जमीन जायदाद का सौदा करना चाहते हैं या फिर आवासीय रूप में आप वहां पर कोई भूमि कुछ लेना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको भूमि और वाहन का सुख प्राप्त होगा। इनका छठे स्थान पर प्रभाव है, शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरियों पर विजय प्राप्त होगी, अचानक धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन मेष राशि वालों को देखने को अवश्य मिलेगा। आपके कर्म स्थान पर राहु का प्रभाव होने से राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मेष राशि वालों को इस समय काल में निजात अवश्य मिलेगी, जीवन में परिवर्तन अच्छे आएंगे। 8 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का समय आपका बहुत ही अच्छा है। इस समय का आप सदुपयोग कीजिए। उसके बाद फिर से संघर्ष थोड़ा सा आरंभ होगा जब शनि का नक्षत्र में राहु प्रवेश करेंगे और गुरु का नक्षत्र के अंतिम जो 2 महीने हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन का फल निर्धारित रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों पर। वृषभ राशि वाले के राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में स्थित रहेंगे। एकादश भाव आय का होता है तो आय के आपके नवीन स्रोत बनेंगे। आपके कार्य जो अभी तक प्रतिबंधित होते आ रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो आप संघर्ष कर रहे थे, आय के स्रोत आपके जो प्रतिबंधित थे उन पर सारा प्रतिबंध हटेगा और निश्चय ही आप सफलताओं की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ोगे। आर्थिक स्रोत आपके बढ़ेंगे, आपको धन वृद्धि होगी, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप शिक्षा से संबंधित शिक्षा कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको शिक्षा में उच्च परिणाम प्राप्त होंगे। नवीन ट्रेनिंग या संस्थान से जुड़ने के योग बनेंगे। कोई व्यक्ति की उम्र अगर शादी की है तो निश्चय ही वो वैवाहिक सूत्र में अवश्य बंधेंगे। इसका जो राहु का प्रभाव है, पंचम प्रभाव 1 2 3 4 5 आपकी यश पराक्रम ख्याति पर बड़ा हुआ है। आपकी समाज में एक पहचान होगी, जीवन में आप यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो आने वाले 18 महीने ही आपके लिए अच्छे साबित होंगे और बड़ा इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा आप परहेज रखना, सावधानी पूर्वक अवश्य करना, क्योंकि राहु कई बार बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। इसलिए आपको इन्वेस्ट को आप किस्तों में आप शामिल रखना। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के जो राहु है वो कर्म स्थान पर, केतु चतुर्थ भाव में होंगे। अगर कोई भी मिथुन राशि वाला व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ तो निश्चय ही उसको उच्च पद की प्राप्ति होगी, राजनीति में विशेष पद प्राप्त होगा। अगर आप किसी चुनाव में लड़ रहे हैं तो चुनाव में आपको किसी भी पार्टी का टिकट अवश्य मिल जाएगा। कर्म स्थान पर राहु आपको शेयर बाजार से लाभ देगा, आपको ब्याज में इंटरेस्ट में लाभ देगा और आपकी जो अभिलाषा है वो उच्च अभिलाषी आपके रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो रिस्क पैटर्न वाले जो लोग हैं उनका समूह आपके जीवन से जुड़ेगा और आपके कर्मों में एक अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। तो कह सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन ठीक ठाक ही होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से, कर्म के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा। अब इसका पंचम प्रभाव अगर देखा जाए तो धन स्थान पर है। धन जोड़ने में थोड़ी सी आपको समस्या रहेगी, पैसा आएगा भी बहुत लेकिन खर्च भी काफी मात्रा में होगा। इसका नवम प्रभाव आपके छठे स्थान पर आता है जो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा। इसका एकादश प्रभाव आपके अष्टम स्थान पर आता है जो कई बार अचानक धन संपदाएं आपको प्राप्त कराएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन लगभग अच्छा ही रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वालों से। कर्क राशि वाले के जो राहु है वो भाग्य स्थान पर, केतु इनके पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। भाग्य हमारे जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। मानव जीवन के जो संपूर्ण क्षेत्र हैं जिसका जो संचालन करता है वो भाग्य ही करता है। भाग्य में स्थित राहु कहीं ना कहीं इनको अच्छे परिणाम देंगे, इनका भाग्योदय होगा, इनके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अगर ये वैवाहिक सूत्र में की उम्र है तो वैवाहिक जीवन में इनको प्राप्त होगा।
नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। आने वाले 18 महीने इनके लिए लगभग लगभग अच्छे साबित होने वाले हैं। कभी कभी बीच बीच में कुछ परेशानी इनको स्वास्थ्य संबंधी की आ सकती है, क्योंकि इनके छठे घर पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, नशे से, मदपान से दूर रहें और धर्म का आचरण करें। आप जितना धर्म का आचरण करोगे, राहु आपको उतने ही शुभ फल प्राप्त कराएगा और आपके भाग्य में उन्नति देगा। तो कर्क राशि वालों के लिए लगभग लगभग ये गोचर ठीक ठाक ही रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के राहु अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। प्रारंभ के 8 महीने आपको कहीं ना कहीं राहु शुभ फल प्रदान करेंगे, आपको अचानक धन संपदाएं प्राप्त करेंगे। और 8 महीने के बाद अगर आप कोई माइंस से जुड़े हुए हैं, पहाड़ी से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चय ही अच्छे लाभ देगा। लेकिन अगर आप अन्यत्र किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं राहु थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य करेगा। केतु आपके जो कुटुंब स्थान पर है, परिजनों से ये दूरियां बढ़ाएगा, आपकी वाणी में कटुता आएगी, उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके समाज में एक खिन्नता आपके प्रति बढ़ेगी। पारिवारिक लोगों का संपर्क आपसे थोड़ा सा दूर होगा, परिजनों से बैर यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्राप्त हो सकता है। धन संचय में आपको थोड़ी सी समस्या रहेगी, इसलिए अपने व्यवहार को और वाणी को सदैव अच्छा बनाए रखें। परिजनों से प्रेम और सामंजस्य को बनाए रखें। इस राहु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव में है, भारी क्षेत्र से कोई मान्यता या सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर कहे कि बाहरी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आप विदेश भी जा सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसका नवम प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति अचानक रूप में आपको हो सकती है। थोड़ा सा आप इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबी यात्राओं को अवॉइड करें। सुरक्षा और सावधानी से ये 18 महीने आपको गुजारने हैं, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु और आयु के विषय में भी देखा जाता है। कई बार अचानक दुर्घटनाओं का भी सामना करा सकता है, इसलिए आप वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लगन स्थान पर केतु और सप्तम स्थान पर राहु गोचर करेंगे। कन्या राशि वाले तो विशेष ध्यान रखें, एक अपने परिवार जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जीवन साथी से प्रेम और सामंजस्य को सब्दी में बढ़ाए रखें। अगर आपके पति पत्नी में कहीं विवाद की स्थिति है तो वो विवाद विकराल रूप धारण कर सकता है। ये पति पत्नी के दैनिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। कन्या राशि वालों के एक अनजाने भय का संचार रहेगा, वो डरे डरे से रहेंगे, इसलिए आप भय से मुक्त रहें। ईश्वर की आराधना करें, भगवान गणेश जी की आप पूजा करें, जिससे केतु का प्रभाव आपके जीवन पर कम पड़े। कोई भी निर्णय लेने से पहले भली भांति विचार कर लें। 18 महीने तक कोई बड़ा इन्वेस्ट आप कदापि ना करें। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। ये 18 महीने आपके लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन के लिए कष्टकारी रह सकते हैं, इसलिए विशेष सावधानी रखें। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणेश जी की आप आराधना करें। देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्नी या जीवन साथी से कहें आप कि भाई देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें। चने की दाल, गुड़ प्रत्येक गुरुवार को गाय को अवश्य खिलाए। ऐसा करने से इस राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा असरकारी नहीं रहेगा। बात करते हैं अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के राहु छठे स्थान पर गोचर करेंगे और केतु 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्रों में छठा राहु बड़ा योग कारक है। जीवन में कई बार भाग्योदय के अवसर आपको प्राप्त होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी से अगर कहें या प्रभावित है या पीड़ित है, उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी। और कोई सरकारी नौकरी अगर कोर्ट कचहरी के माध्यम से उलझी हुई है तो वो आपको प्राप्त होगी। तो निश्चित तौर पर आपको बाहरी क्षेत्रों से, कोर्ट कचहरी से, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। इस राहु का पंचम प्रभाव आपके कर्म स्थान पर आता है। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आप कई बड़े कार्यों को प्राप्त करोगे या कई बड़े कार्यों की ओर आप अग्रसर हो जाओगे। इसकी नवम दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ती है। आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन संचय करने में अब आप बहुत पहली बार आप कामयाब होंगे। कोई लंबे समय से आप धन संचय नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य में, खुद के प्रति, व्यापार में कहीं ना कहीं कमी के सामना भी आपने किया है, तो निश्चय ही इस बार आपका धन प्रगति होगा। भूमि, भवन, वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन लगभग अच्छा ही साबित होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक वाली राशि वालों के राहु पंचम स्थान पर गोचर करेंगे और केतु एकादश भाव पर गोचर करेंगे।
एकादश स्थान आय स्थान का होने के कारण वृश्चिक राशि वालों को आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी। जो नौकरी के लिए प्रयासरत है उनको नौकरी प्राप्त होगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन प्राप्त होगा, जो बच्चे कंपनियों में लग रहे हैं उनको प्रमोशन प्राप्त होगा। पंचम स्थान पर राहु जो निसंतान है उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और शिक्षा में आपको प्रगति मिलेगी, वैज्ञानिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे, आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति ऊपरी आपदाओं से ग्रसित हैं या फिर जो मनोरोगी हैं, जिनको मानसिक बीमारी है, उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है, उनकी मानसिक परेशानियां और बढ़ सकती हैं। जीवन साथी से इस समय संबंध को अच्छा बनाए रखें। तीसरी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर ज्यादा अच्छी नहीं है, ये पारिवारिक सुख को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखें। कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, थोड़ा इस समय काल में मेहनत करें, निश्चय ही आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के राहु सुख स्थान पर और केतु इनके कर्म स्थान पर स्थित होंगे। चतुर्थ स्थान पर राहु ये माता के सुख को प्रभावित करता है। जीवन में थोड़ी सी अशांति, भय और थोड़ा सा अज्ञात डर आपके जीवन में अग्रसर होगा। कर्म स्थान का केतु आपके कार्य क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न करेगा, आपके चलते हुए कार्य कहीं ना कहीं रुकावट में आ जाएंगे। राहु की एकादश दृष्टि व्यय भाव में होने के कारण आपको घर से पलायन करना पड़ सकता है, आपके कार्य या प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। खर्चों की अधिकता ज्यादा रहेगी, पारिवारिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रह पाएगा सर्दी में। परिजनों से बैर अवश्य यहाँ पर हो सकता है, इसलिए परिजनों से थोड़ा सा सामंजस्य बनाए रखें। तो धनु राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन सामान्य ही रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले के राहु तृतीय भाव में और केतु भाग्य स्थान पर स्थित होंगे। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा राहु बड़ा योग कारक होता है। ऐसा राहु व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आपको आभास होगा। इस राहु का प्रभाव भाग्य स्थान पर होने से भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। एकादश भाव में दृष्टि होने के कारण अचानक कई प्रकार के लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। आप जिस वस्तु पर भी हाथ डालोगे वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने लग जाएगी। तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप परिपक्व हो जाएं, आप जागृत हो जाए सब दिन में, ये राहु आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। इस राहु की पंचम दृष्टि, तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रही है। संगति का विशेष ध्यान रखें, ये कई बार कलंक भी देके जा सकता है, इसलिए कुसंगति से दूर रहें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के राहु धन स्थान पर, केतु अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अगर कुंभ राशि वाले किसी प्रकार का मदपान या नशा करते हैं तो इस अवधि में उसको छोड़ दें, अन्यथा ये आपकी लत बहुत बढ़ सकती है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको राजनीति से विशेष फल प्राप्त होगा। आप जब राजनीति में वाणी का उपयोग करोगे तो आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आप जन समूह को एकत्र करने में शामिल रहेंगे। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और गठजोड़ करना चाहते हैं तो वो समय अच्छा है। केतु आपके अष्टम स्थान पर अचानक आपको धन संपदा प्राप्त कराएंगे। इस राहु की नवम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाती है। आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है, आपको आईटी सेक्टर से अच्छा लाभ हो सकता है, आपको सोशल मीडिया से अच्छा लाभ हो सकता है। तो आप राहु से संबंधित कार्यों से जुड़ सकते हैं, कमीशन से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा। तो कुंभ राशि वालों का ये राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन शुभकारी ही रहने वाला है। थोड़ा सा जुआ सट्टा रेस से दूर रहें, नशा और मस्तमान से दूर रहें, अन्यथा आपको बड़ी हानि का योग भी है। बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि जहां पर राहु स्वयं आके बैठ चुके हैं, सप्तम स्थान पर केतु आकर के बैठ चुके हैं। मीन राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखें, पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाए। जो लोग वैवाहिक हैं उनकी पति पत्नियों में दूरियां बढ़ाने का ये समय राहु और केतु अवश्य आरंभ करेंगे। उनके जीवन में शक को और विश्वास की मात्रा को कम कर देते हैं और शक को बढ़ा देते हैं। तो अपने जीवन साथी पर अवश्य विश्वास बनाए रखें। इस राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्तंभ मस्तक स्थान पर पड़ रही है। किसी भी गलत कार्य को करने से बचे। आपकी संतान का इस समय आप विशेष ध्यान रखें। संतान कुसंगति में जा सकती है, विसंगति में जा सकती है, इसलिए संतान का विशेष ध्यान रखें। इस राहु की भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से चलते कार्य में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करेगा। एकादश स्थान आपके आय के स्रोत कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगे। तो आप एक काम कीजिए, भगवान गणेश जी की आप इस समय अधिक से अधिक उपासना करें, भगवान विष्णु की आप घर में उपासना करें, आप प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करें। ऐसा करने से राहु के प्रभाव से आप बचे रहोगे।
और 18 महीने तक का ये कष्टकारी मीन राशि वालों का समय आसानी से निकल जाएगा। तो दर्शकों, ये है 12 राशियों का राशिफल। निश्चय ही आप अपने विषय में जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और 30 अक्टूबर तक अभी राहु और केतु मेष और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। आप अपना और अपने परिजनों को अधिक से अधिक ध्यान रखें, लंबी यात्राओं से बचें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय मंगल की राशि पर राहु और केतु का प्रेशर बना हुआ है। इससे हृदय संबंधी परेशानी अधिक बढ़ जाती है, बीपी संबंधी समस्या अधिक बढ़ जाती है, जिससे कई बार साइलेंट अटैक या फिर कह सकते हैं हृदय घात की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। दुर्घटनाएं इस समय काल में ज्यादा हो सकती है। लंबी यात्राओं से इस समय परहेज करें। और 30 अक्टूबर के बाद जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को, इस अक्टूबर का इंतजार करने, क्योंकि अच्छे दिन तो अवश्य आएंगे। निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसी मंगल कामना के साथ महाकाल से प्रार्थना करते हुए मैं ज्योतिष गुरु आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय श्री महाकाल। निश्चय ही मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज ये पहली बार घर से ही आपको ये प्रोग्राम शूट करके आप लोगों तक भेजा है, आपके राशिफल का विश्लेषण किया है। निश्चय ही आपको अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम को आप शेयर अवश्य कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।